Welcome students. In this video I am going to explain second part of chapter number 5th, Should Wizard Hit Mummy. अभी तक फर्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बता चुका था कि कैसे रोजर स्कंक जंगल में पहुंचता है बुद्धिमान उल्लू के पास, और वहाँ वो बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू सजेस्ट करता है कि तुम्हें विजार्ड के पास जाना चाहिए और विजार्ड तुम्हारी मदद करेगा। विजार्ड अपनी मैजिक से रोजर स्कंक का जो बैड स्मेल होता है उसको कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। अपने स्मेल को चेंज कराने के बाद से रोजर स्कंक जब अपने घर के आसपास पहुंचता है तो वहाँ उसके मित्र उससे मिलते हैं, उसके साथ खेलते हैं और उससे दूर नहीं भागते हैं, क्योंकि अब उसकी बॉडी का जो स्मेल है वो परिवर्तित हो चुका है। अब इसके आगे आप सुनिए। रोजर स्कंक्स मम्मी आस्क्ड हिम व्हाट दैट ऑफुल स्मेल वाज। रोजर रिप्लाइड दैट ही हिमसेल्फ स्मेल्ड लाइक रोजेस। रोजर स्कंक जब अपने घर पहुंचता है तो उसकी माँ जब बदले हुए स्मेल को फील करती हैं तो वो पूछती हैं कि ये कैसा भद्दा स्मेल आ रहा है। रोज़ा रिप्लाइड करता है कि माँ, दरअसल मेरे शरीर से गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही है। द विजार्ड मेड हिम स्मेल लाइक दैट। और उसने ये भी बताया कि विजार्ड ने उसे इस लायक बनाया है अपनी मैजिक की सहायता से कि अब उसके शरीर से वो पहले वाला खराब स्मेल नहीं, बल्कि अब जो स्मेल आएगा वो रोज का स्मेल होगा, गुलाब के फूल का स्मेल होगा। She told Roger that they were going right back to that very awful wizard. उसकी माँ गुस्सा जाती हैं और वो बोलती हैं कि हमें तुरंत इंस्टेंट अभी हमें उस विजार्ड के पास जाना चाहिए, उससे मिलना चाहिए, उस दुष्ट विजार्ड से। Skunk protested that all other animals would run away. She said that he used to smell the way a little skunk should have. रोजर स्कंक बोलता है मम्मी से, मम्मी आप ऐसा मत कीजिए, अगर आप उस विजार्ड के पास जाएंगी, उसको फोर्स करेंगी मेरा स्मेल चेंज करने के लिए, और अगर फिर से पुरानी स्मेल मुझे वापस मिल जाती है तो मेरे मित्र जो आज मेरे साथ खेल रहे थे, जिनके लिए मैं तरस रहा था, वो फिर से ख़त्म हो जाएगा, मेरे मित्र मुझसे दूर भागने लगेंगे, कोई मेरे पास नहीं आएगा। तो माँ जवाब देती है कि नहीं, ही यूज्ड टू स्मेल द वे अ लिटिल स्कंक शुड है। वो बोलती है कि तुम्हारे शरीर से वैसी ही स्मेल आनी चाहिए जैसी एक रोजर स्कंक के शरीर से, जैसा स्कंक की बॉडी से स्मेल आता है। They went to the wizard. Finally वो विजार्ड के पास जाते हैं। She hit the wizard right over the head. माँ विजार्ड के हेड पर प्रहार कर देती हैं। द विजार्ड सेड ओके, रोजर स्कंक स्मेल्ड वेरी बैड अगेन। विजार्ड जब माँ के विरोध को देखता है तो फिर से वो रोजर स्कंक के स्मेल को चेंज कर देता है और फिर से रोजर स्कंक के शरीर से वही पुरानी खराब स्मेल आने लगती है। ही नो लॉन्गर स्मेल्ड लाइक दैट ऑफ रोजेस। अब उसके शरीर से जो क्षणिक परिवर्तन हुआ था, रोज का जो स्मेल आ रहा था, अब वो खत्म हो गया। जो वॉज सरप्राइज्ड, जो को बड़ा आश्चर्य हुआ। शी फेल्ट दैट रोजर स्कंक वुड अगेन बी लॉनली। जो को लगता है कि अब रोजर फिर से जंगल में अकेला हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू हर, मदर स्कंक वॉज रॉन्ग एंड द विजार्ड शुड हिट हर बैक। जो को ऐसा लगता है कि माँ ने गलत किया। रोजर स्कंक का जो स्मेल परिवर्तित हुआ था वो सही हुआ था, माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसकी ऐसी राय होती है कि विजार्ड को बदले में माँ के ऊपर प्रहार करना चाहिए, माँ को मारना चाहिए। Jack continued with the story. Both mother and son returned home. Mother skunk was very happy because Roger smelled like a skunk again. Eventually, all the animals got used to his smell and did not mind it at all. जैक अपनी कहानी सुनाना जारी रखता है। रोजर स्कंक अपनी माँ के साथ घर वापस आता है
उसके जो दोस्त होते हैं धीरे धीरे आदी हो जाते हैं उसके उस स्माइल के साथ, और वो अब माइंड नहीं करते हैं, उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। जो स्टिल कुड नॉट रिलेट टू द स्टोरी, शी कॉल्ड मदर स्कंक स्टूपिड। जबकि जो को ये अच्छा नहीं लगता है, उसे ऐसा लगता है कि माँ बड़ी मूर्ख थी, उसके पास सेंस नहीं है क्या, उसने क्या कर दिया अपने छोटे से बच्चे रोजर स्कंक के साथ। शी आस्क्ड जैक टू टेल हर अ स्टोरी इन विच द विजार्ड हिट्स मदर स्कंक। और वो अपने पिता से बोलती है, पापा जी अगली कहानी आप ऐसे सुनाइएगा जिसमें विजार्ड मम्मी को बदले में जरूर मारता हो। Jack tried to reason with her that and told her that Roger Skunk loved his mother very much and Mother Skunk knew what was right for her baby. जैक ने आगे एक्सप्लेन किया कि रोजर स्कंक अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था और साथ ही साथ माँ भी। माँ जानती थी कि रोजर के साथ क्या सही है और क्या गलत है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अर्थात जैक इस कहानी के माध्यम से ये दिखाना चाहता था कि वो अपनी लड़की के अंतःकरण में ये भावना प्रतिस्थापित करना चाहता था कि माता पिता जो कुछ भी सोचते हैं बच्चे के भविष्य के लिए वो गलत नहीं होता, उनका स्टेप गलत नहीं होता, उनके पास जीवन का एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, और फिर बच्चों का ये फर्ज होता है कि वो उस एडवाइस को फॉलो करें। जैक टोल्ड जॉनी टू हैव अ रेस्ट एंड स्टे ऑन बेड। He praised her as a good girl. Jack closed the door and went downstairs to his wife. Jack तारीफ करता है अपनी बच्ची की कि तुम एक अच्छी लड़की हो। जैक उसे बोलता है कि तुम्हें अब सो जाना चाहिए। दरवाज़ा बंद करता है और नीचे सीढ़ियों के माध्यम से उतरता है, अपनी पत्नी के पास जाता है। He felt guilty. उसे थोड़ा सा अपराधी जैसा महसूस होता है खुद के विषय में। Looking around at the work she had completed. क्योंकि नीचे वाले कमरे में उसकी पत्नी साफ सफाई का, पेंटिंग वगैरह का काम कर रही होती है और लगभग वो कंप्लीट भी कर चुकी होती है। He found himself stuck in an ugly middle position. Towards the end of the story, we get a glimpse of the marital tension between Jack and Claire. Though Jack watched his wife work, he did not help her. He felt that both of them were caged together. He did not want to speak with her, वर्क विद हर और टच हर। ऐसे स्टोरी के अंत में स्टूडेंट्स ये दिखाया गया है कि जब जैक अपनी बच्ची को कहानी सुनाकर वापस आता है तो पाता है कि उसकी पत्नी जो कार्य कर रही होती है साफ सफाई, डेंटिंग पेंटिंग वगैरह का, वो लगभग वो कर चुकी होती हैं। और नीचे उतरकर जब वो अपनी पत्नी के चेहरे के एक्सप्रेशन को रीड करता है तो उसे पाता है कि उसके मन में थोड़ा सा वो गुस्सा भरा हुआ है। और इस तरीके से ये कहानी स्टूडेंट्स एंड हो जाती है। पिता उलझा हुआ है, बेटी को वो खुश रखे, उसको कहानी सुनाए, और साथ ही साथ नीचे उस कमरे में उसकी पत्नी जो है वो अपना वर्क कर रही है, वो चाहती है कि पति का साथ मिले, और वो साथ इस कहानी में ऐसा दिखाया गया है लास्ट में मिल नहीं पाता है, और इन्हीं विवादों के साथ कहानी का अंत हो जाता है। लगभग परिवार में अधिकांशतः इस प्रकार की बहुत सारी बातें जन्म लेती हैं, जहाँ एक दूसरे को संतुष्ट करना, किसी मुद्दे पर विवाद उत्पन्न हो जाना वगैरह वगैरह। स्टूडेंट्स आप ज़रूर इस स्टोरी की ओरिजिनल टेक्स्ट रीड कीजिएगा।